हमारे भारत में कुछ सालों से नफरत की आग लगी हुई है। हिंदू और मुसलमान को डिवाइड किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। अब बताइए क्या करें? ये वतन सबका है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसमें सब धर्म रहते हैं। मगर ये धर्मों की लड़ाई लड़ना चाहेंगे तो कौन रोक सकेगा? ये तो कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, अपने ही इलाके में देख लीजिए, अपने ये यूनिवर्सिटी जो है वैष्णो देवी की, उसका हाल देखिए। वहां पे नीट में बच्चे आए थे, मुसलमान थे। कमाल देखिए कि उस अस्पताल को अप्रूव किया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। तो कौन लोग थे जिन्होंने उसको फिर उससे बाक अलग कर दिया, उसके वो जो मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल थी उसको खत्म कर दिया? क्यों? हमारे अपनी रियासत में देखिए ना, आप क्यों दूर जाते हैं? जम्मू में जो नफरत फैलाई जा रही है वो कौन फैला रहा है? कौन है जिम्मेदार उसका? कौन ये चिल्ला रहा है कि जम्मू को अलग करो? कौन है? क्यों आप बॉलीवुड पर जा रहे हैं? आप अपनी रियासत में देखिए। ऐसा लगता है कि जैसे ए.आर. रहमान भी उस पंक्ति के लीडर बन गए हैं, जिसके कि कभी हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। हामिद अंसारी ने भी 10 साल तक मलाई चाटी, कई सारी संवैधानिक पोजीशंस पर रहे और उसके बाद जाते जाते भारत को गिराते हुए चले गए। इन्होंने भी पूरा जीवन, भारत के और हिंदू दर्शकों ने इनको सिर आंखों पर बिठाया। आज इनको काम क्यों नहीं मिल रहा है, इसके अंतर्मन में झांकने के बजाय सिस्टम को गाली दे करके, पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करके ये क्या दिखाना चाहते हैं? अरे भाई, अगर आपको लगता है को कोई हिंदुत्व के कारण ऐसा हो रहा है तो आप तो पहले हिंदू थे ही ओरिजिनल। आप मुसलमान क्यों बने? अब वापस घर वापसी कर लो, हो सकता है आपको काम मिलना शुरू हो जाए। मुझे नहीं पता, वो तो इंडस्ट्री वालों से पता करना चाहिए इनको। लेकिन इस तरह की जो हरकत है ना, इस तरह के ओछी बयान, ये कोई राजनेता दे सकता है? कोई कम से कम किसी कलाकार को शोभा नहीं देता। देखिए, ए.आर. रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, इंटरनेशनली वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हालांकि मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, ना मैंने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। और ये नफरत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी इनकी पोलराइजेशन की वजह से बढ़ चुकी है, खासतौर से मुसलमानों के प्रति, कि आज पूरे देश के अंदर अब देखिए कहीं ना कहीं मुसलमानों के मदरसों को टारगेट किया जाता है। कभी जेएसआर के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, कभी गाय का गोश्त ले जाने की झूठे बेबुनियाद शक की बुनियाद पे मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। कभी हर चीज में इन्होंने अपने कुछ नफरती लोगों को भी छोड़ रखा है, जो आए दिन अनाप शनाप बकवास करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो ये इनकी बीजेपी की फैलाई हुई नफरत का नतीजा है, जो एक इतना बड़ा कंपोजर भी आज इस तरह की बात कर रहा है। ये बहुत डेंजरस कमेंट है और आई डोंट नो व्हाई ही इज मेड इट, यू शुड आस्क हिम। पर मैं बॉलीवुड को देख रही हूँ 50 साल से, और इफ आई हैव सीन एनी प्लेस विच इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कम्युनल टेंशन, इट इज बॉलीवुड। आप में टैलेंट हो तो आपको चांस मिलेगा, आप में टैलेंट नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन बीइंग अ फैक्टर कि आपको चांस नहीं दे रहे हैं। सो व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सच अ सक्सेसफुल मैन, ही इज सच अ मैच्योर मैन, he should not have said it. Maybe he has his reasons.